नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। इस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में 1 या 2 सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। तो आज मैं सोचा कि चलिए इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज मैं बच्चों के बीच में डिस्कस करूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे जो कमेंट करते थे कि सर इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ता है या बहुत ही जटिल प्रक्रिया हम लोगों को पता है और जटिल प्रक्रिया के कारण से सिलेक्शन करने में बहुत मुश्किल होता है। और इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ज़रूर 3 से 4 मिनट ज़रूर लगता ही है। तो आप इस बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बनाइए, ऐसा तरीका या ऐसा ट्रिक्स हमें बताइए हम सभी को, जिससे कि हम लोग सेकंड भर में चुटकी में हम लोग इस प्रकार के सवाल को हम लोग सॉल्व कर सके। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई, तो चलिए मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाता हूं और मैंने एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक तरीका में आप सबों को मैं बताने वाला हूं। आज का वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, देखिए कुछ मेथड मैंने लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चे ने ही इस तरह से जो सॉल्व करते थे इस मेथड से, हो सकता है कहीं पढ़ते थे या फिर कहीं किताब के माध्यम से ये लोग सीखे थे, तो इस तरीका से वो लोग सॉल्व करते थे। तो मैंने देखा कि लोग को सॉल्यूशन जो इस तरह से सॉल्यूशन करके रखा था कि इस तरह से देख रहे हैं। तो अगर मान लिया 3-4 पर अगर डिस्काउंट अगर दिया रहेगा, क्रमिक बट्टा दिया रहेगा 3-4 जो है, और इस मेथड से अगर ए बी मेथड से अगर करेंगे और किया हुआ रहेगा तो ज़रूर 3 से 4 मिनट आपको लग ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस तरह से अगर करने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं के बराबर होगा। तो इस मेथड से एकदम बिल्कुल नहीं करना। ए बी मेथड से, ए बी मेथड बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया होते हैं। हाँ, अगर मान लिया बहुत कम, अगर दो ही तो क्रमिक बट्टा दिया हुआ है तब तो दिक्कत नहीं है, तब तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, यानी कि आपका 40-45 सेकंड आपका लग जाएगा। अगर दो ही अगर मतलब क्रमिक बट्टा दे रखा है, अगर 2 से ज़्यादा क्रमिक बट्टा दिया हुआ है, 3 क्रमिक बट्टा या फिर 4 क्रमिक बट्टा दिया हुआ है, तो बहुत दिक्कत होगा। ये आपको 2-3 मिनट से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इस मेथड से नहीं करिएगा। ये जो ए बी मेथड होता है, ए बी मेथड से नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी मेथड होता है बच्चे लोग जो करते थे, या दूसरी मेथड जो क्या रूल 2 जो है रेशियो मेथड। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा कि रेशियो मेथड से ही करते हैं इस प्रकार का सवाल को जो है, और बताया भी वो लोगों को जो है रेशियो मेथड से ही जाए। लेकिन आज जो मैं मेथड आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो पर, बहुत ही यूनिक मेथड है। आपको ये कलम कॉपी का आवश्यकता नहीं है क्रमिक बट्टा को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है रेशियो मेथड है, इस मेथड से भी अगर करने जाएंगे ना इस प्रकार के सवाल को, तो आपको 3 या 2-3 मिनट तो आपको लग ही जाएगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल से आप सबों को मैं यही कहना चाहूँगा, ये सजेशन देना चाहूँगा, इस मेथड को भी आप लोग नहीं अपनाइएगा। इस मेथड से भी बहुत ये जो है लेंथी प्रोसेस होता है, इस मेथड से सिलेक्शन पाना जो है बहुत ही डिफिकल्ट होगी। तो आप देखिए कि इसके बाद जो है मेथड थर्ड जो होता है रूल थर्ड के हिसाब से, यानी कि इसको कहते हैं बेसिक मेथड जो है। बेसिक मेथड से और ही लंबे हो जाएगा, इसमें तो कैलकुलेशन और ही क्या हो जाएगा, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस मेथड से तो एकदम ही नहीं करना है आपको इस प्रकार के सॉल्व को जो है, इस मेथड से एकदम बिल्कुल ही नहीं करना, कतई नहीं करना इस प्रकार के सॉल्व को। आप इस बेसिक मेथड से अगर करने जाएंगे आपको 4-5 मिनट एक ही छोटा सा सॉल्व को सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो इस मेथड से अगर करने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन तो पक्का नहीं होगा और नहीं होने वाला है। तो इस वजह से इसको पूरी तरह से ना कर दीजिएगा, और रेशियो मेथड से भी पूरी तरह से ना कर दीजिएगा। इस मेथड से भी आपका सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये ए बी मेथड तो मत बोलिए, ए बी मेथड भी बहुत ही ये लेंथी मेथड होता है। अगर दो डिस्काउंट क्रमिक बट्टा दिया हुआ है तब तो ठीक है, ए बी मेथड से नॉर्मली इसको आप 30-40 सेकंड में आप कर पाएंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर डिस्काउंट दे रखा है क्रमिक बट्टा, 3-4 क्रमिक बट्टा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय ए बी मेथड। तो ए बी मेथड से पॉसिबल नहीं है जो कि आप 3-4 मिनट लगा लेंगे। 3-4 मिनट अगर एक ही मैथ बनाने में लगाएंगे तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से आज से आप सबों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि ये जो क्रमिक बट्टा सॉल्व करने के लिए ना तो आप ए बी मेथड अपनाइए और ना ही रेशियो मेथड अपनाइए, और ना बिल्कुल ये बेसिक मेथड अपना ही नहीं, ना बिल्कुल ही अपना ही नहीं। हाँ, क्या बेसिक मेथड है, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर तो बताइए कौन सा मेथड से हम लोग करेंगे, मेथड तो बताइए कौन सा मेथड। अरे भाई बताएंगे, वेट बताएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन यूनिक मेथड बताएंगे। ये किसमें, क्रमिक बट्टा को सॉल्व करने के लिए। देखिए आज जो डिस्काउंट का वो क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, जिसमें से क्रमिक बट्टा का कितना 10% रहता है। जिस क्रमिक बट्टा में, जिस समतुल एकल बट्टा में अगर 10% देखने को मिला आपको, तो आप चुटकियों में करेंगे। तो 10% यहाँ पर दिखाई दिया ना, तो 10% दिखाई दिया है, तो आप देखिएगा 10%, तो 10% दिख गया ना, तो आप इसको सम ऑफ डिजिट मेथड अपनाइए। क्या
सम ऑफ डिजिट मेथड। तो सम ऑफ डिजिट मेथड क्या होता है, देखिए 10 है ना, तो 10 है तो 10 को फिर आपस में ही इसको जोड़ो जाए, 10 यानी कि 1 और 0 को जोड़ो, कितना 1, यानी कि सिंगल डिजिट बनाना है आपको। और जिस ऑप्शन में देखो यहाँ पर देखो 10% है तो 10 को सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना होगा 1 आ जाएगा। और इसका मतलब जिस ऑप्शन में सिंगल डिजिट 1 आएगा वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना का 4 होगा, यानी कि ये सम ऑफ डिजिट 1 नहीं होगा। यहाँ पर अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 8 हो रहा है, तो सिंगल डिजिट कितना 8 हो रहा है, ये तो नहीं होगा तब तो। यहाँ पर 3 और 8 देखिएगा, यहाँ पर कितना 8 3 11 है, और 11 को अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना 2 आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। जिस ऑप्शन में ये कितना का 1 आएगा वही ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 7 3 10 हो गया, 10 हो गया ना, और 10 को अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना होगा ये 1, यानी कि ये ऑप्शन आपको हाँ ये सिंगल डिजिट दे रहा है, कौन सा 37% जो है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा 37%। देखिए कलम कागज का अब हाँ यहाँ पर जो है जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ जिस वजह से थोड़ा बहुत मैंने लकीर खींच रहा हूँ, अदरवाइज विदाउट पेन पेपर इसको मैं बता सकता हूँ इस सवाल का आंसर इस प्रकार के, यानी क्रमिक बटा का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 10% दिख गया, तो 10% जहाँ जहाँ है आप उसको चुटकी में करेंगे, नो पेन नो पेपर। ठीक है, तो ये 10% दिख गया ना, तो सिंगल डिजिट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, सम ऑफ डिजिट कितना चाहिए 1 आना चाहिए। जिस ऑप्शन से 1 ऑफ आएगा वहाँ सम ऑफ 1 डिजिट आएगा तो वही उसका आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, ये भी नहीं होगा। तब 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा सिंगल डिजिट, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर 8 9 10 होगा, यहाँ आ सकता है कहीं और ऐसा बन रहा है 10 बन रहा है, नहीं 5 और 2 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब यही एकमात्र ऑप्शन है, कौन ऑप्शन नंबर सी 28% इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसको अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा ना। हाँ, जो ऑप्शन आपको सम ऑफ डिजिट करके 1 आएगा वही ऑप्शन उसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर भी देखिए क्रमिक बट्टा में देखिए 10% दिखाई गया, वाह 10% दिख गया तो आप चुटकी में करेंगे। जिस ऑप्शन में अगर सम ऑफ डिजिट कितना 1 हो जाएगा, सिंगल डिजिट 1 हो जाएगा, वही ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर 5 2 7 होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 2 0 2 होगा, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 9 10 ये हो सकता है, कहीं ऐसा होगा ना, ये भी 5 0 और 2 जोड़ेंगे तो आपस में 7 कितना का 7 होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्रमिक बट्टा फिर अगले दिया हुआ देखो 10% 20% 40% दे रखा है, तो यहाँ 10% दिख गया ना, बस खेल खत्म। 10% दिया तो खेल खत्म। तो इस पर से देखिएगा 5 0 कितना का 5 होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। 5 6 और 8 6 14 14 पर 19 हो जाएगा। 19 को अगर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना 10 हो जाएगा, और 10 को फिर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना का 1 होगा। सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 10 होगा, 10 को सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कहीं ऐसा बन रहा है कि 6 और 0 तो क्या होगा, नहीं बनेगा ये भी। यहाँ पर देखो 8 8 4 12 और 6 कितना का 18 18 अगर करेंगे तो 19, हाँ 18 और 1 9 बन जाएगा। ठीक, यानी कि ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से देखिए क्रमिक बट्टा यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या 10% दिख गया ना, हाँ 10% है, तो चलिए 10% है तो सम ऑफ डिजिट मेथड से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ हो रहा है सम ऑफ डिजिट में, तो यहाँ पर 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 6 6 12 12 13 13 और 3 16 होगा, हाँ 6 6 12 13 13 और 3 16 होगा, और 16 को सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना होगा, ये 7 होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा 6 6 3 9 और 1 10 6 3 हाँ 6 4 10, यहाँ पर भी हो रहा है 10, यहाँ कहीं हो रहा है देखिएगा 6 4 10 हो रहा है, सम ऑफ डिजिट करेंगे कितना का 1 आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिएगा 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 13 14 हो रहा है, 14 हो रहा है, तो 14 हो रहा है, तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है, यहाँ पर 14 हो रहा है, तो यहाँ 5 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि 31 कितना 6 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 31.6, यहाँ पर कुछ गलत लिखे थे। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं, 31.6 होना चाहिए भाई। ठीक है, इस मेथड से। ठीक है, तो इसी तरह से देखिएगा सम ऑफ डिजिट मेथड से अगर क्रमिक बट्टा में अगर मान लिया 10% दिखाई दिया तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ना कलम ना कागज की आवश्यकता पड़ेगा। विदाउट पेन पेपर आप इस प्रकार के सॉल्व को आप चुटकियों में आप सेकेंडों भेर में आप क्या करेंगे सॉल्व करके आप आगे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं नए नए तरीके नए नए आपको ट्रिक्स में बताते रहूँगा। आप सब लोग की तरफ से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप लोग बोलेगा क्या आप आपने से बनाया था क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हम अपने से क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं बनाया। ये देखिएगा, ये किताब से मैंने सारा क्वेश्चन को उठाया था, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ था CGL SSC में आया हुआ था, या कहीं रेलवे परीक्षा में आया हुआ था। इन सभी
को मैंने यहाँ पर छाप दिया था शॉर्ट में जो है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर लंबा में लिखा है, क्योंकि अगर लंबा में लिखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन को मैं नहीं ला पाता यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा संक्षेप में लिखा था। इस ये से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, हाँ, एक किताब से मैंने यहाँ से छपा था सारा क्वेश्चन, जो ये प्रीवियस क्वेश्चन है। नहीं तो आप बोलिएगा ये सर आपने से बनाया है और उसी को हम लोगों को समझा रहा है, उसी को हम लोग को बता रहा है, अपने हिसाब से बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किताब से सब क्वेश्चन उठाते हैं और उसी क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पर अपने यूनिक तरीका से मैं आप सबको मैं बताता हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलिए आप सब लोग अगर किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन में आप लोग दिक्कत हो रही है तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए, कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें पूछिए, मैं आप सबको उस क्वेश्चन को हलवा बना कर दे देंगे, ठीक है। तो खैर चलो आज की वीडियो पर इतना ही, फिर इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को मिले, ठीक है। और आप लोगों को नए नए का तरीका ट्रिक से आपको परिचित होते रहे, ठीक है। आज का वीडियो पर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ट्रिक के साथ।